भाई हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि आज मुसलमानों की जो इमेज है वो बहुत ख़राब हो चुकी। मुसलमान हर एतबार से पीछे जा रहा है। किसी भी तरीके से हम देखें, कोई भी क्राइटेरिया लें तो मुसलमान पीछे ही नज़र आएगा। एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मुसलमान जो दलित जो होते हैं ना, दलित से भी नीचे जा चुका, दलित से भी नीचे। अब सोचो कि दलित कितने पिछड़े हुए थे, तो उनसे भी नीचे हमारा स्टेटस जा चुका एजुकेशन में, जॉब्स में। ठीक है, तो देखा ही जा रहा है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री अगर हम बात करें, एक थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है, इज्जत नहीं मिल रही, इक़्तिदार नहीं मिल रहा। तो ये एक बड़ी हमारे सामने समस्या है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बताओगे आप, क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि कैसे मुसलमानों की ये जो बिगड़ी हुई इमेज है इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सर तालीम हासिल करके, तालीम के ज़रिए से। जी। तो बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन के ज़रिए से हम बहुत काम कर सकते हैं। कोई भी कौम हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी कम्युनिटी हो, एजुकेशन ज़रूरी है। लेकिन इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं कुरान से। कुरान क्या कह रहा है कि कैसे आपको इक़्तिदार मिलेगा, कैसे आपको पावर मिलेगी, कैसे आपको इज़्ज़त मिलेगी, कैसे आप डर के नहीं जियोगे, आप खुल के जियोगे। देखो, ये सूरह नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 55 है। अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से। देखो, अल्लाह वादा कर रहा है। कौन वादा कर रहा है? अल्लाह। कोई छोटी हस्ती नहीं है आपके सामने, वो वादा कर रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह ने वादा फरमाया है तुम में से उन लोगों के साथ जो ईमान लाएं और नेक अमल करें। अल्लाह क्या कह रहा है कि जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें कि वो उनको ज़मीन में इक़्तिदार देगा। इक़्तिदार का मतलब है कि उनको एक तरह की पावर मिल जाएगी। समझ रहे हो? उनको पोस्ट मिलेगी, ओहदा मिलेगा। क्या करना है? ईमान लाना है और नेक काम करना है। आगे है, और उनके लिए उनके दीन को जमा देगा जिसको उनके लिए पसंद किया है, और उनकी खौफ की हालत के बाद उसको अमन से बदल देगा। वो सिर्फ मेरी इबादत करेंगे और किसी चीज़ को मेरा शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद इनकार करे तो ऐसे ही लोग नाफरमान हैं। तो आप देखो कितना सिंपल फार्मूला दिया है कि अगर आपको इक़्तिदार चाहिए तो भैया ईमान तो हमारा है, जो मुसलमान है सबका ईमान है, ठीक है। लेकिन हमने जो छोड़ रखा है वो क्या छोड़ रखा है? नेक काम। हमने नेक काम करना बंद कर रखा है। कितना ज़बरदस्त मतलब ये फॉर्मूला है। आप सोचो, अगर आप इसको एक मिसाल दो, एक गांव है या एक सूबा है, उसमें मान लो 1000 लोग रहते हैं, लेकिन उन 1000 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जो सबकी तबीयत पूछते हैं, सबके काम आते हैं, सबकी मदद करते हैं, है ना। इस तरह के बहुत अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं। अगर वहाँ पे ये किया जाए कि हम किसको अपना सरदार बनाएं, तो लोग जो 990 हैं किसको चुनेंगे? उन 10 को चुनेंगे, है ना। तो वो उसमें ना मज़हब देखेंगे ना जाति देखेंगे। मेजॉरिटी लोग मज़हब नहीं देखा करते, जाति नहीं देखा करते। कुछ लोग हो सकते हैं जो मज़हब और जाति देखते हैं। जब बात आती है कि किसको हम अपना रूलर बनाएं, तो वो रूलर बनाएंगे किसको? जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों के काम आते हैं। तो मुसलमानों ने यही काम छोड़ दिया। मुसलमानों ने नेक काम करने छोड़ दिए, भटक गए। ईमान पे तो हैं, लेकिन ईमान को तो अल्लाह ही जानता है कि वो कितना है कितना नहीं, वो तो वो बताएगा। लेकिन अभी देखने में मुसलमान ईमान पे तो है, लेकिन उसने क्या छोड़ दिया? नेक काम। नेक काम कौन कर रहा है? सरदार कर रहा है। देखो कितनी इज्जत है। सरदार क्या कुछ गलत काम नहीं करते? कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं उनको बुरा कहता। मुसलमान एक छोटी सी बुराई कर दे, सारे में फैल जाती है। देखो कितने गंदे लोग हैं, कितने ख़राब लोग हैं, कितने वहशी हैं, जानवर हैं, दरिंदे हैं, पता नहीं। तो हाँ, वो इतनी नेकी कर रहे हैं कि एक बुरा काम उनका छुप जाता है। बिल्कुल सही बात कही तुमने। तो कोई उनको टारगेट नहीं कर रहा, ना कोई उनको टारगेट कर सकता। तो वो खड़े हैं, वो मदद करते हैं। फ़िलिस्तीन पहुँच जाते हैं लोगों की मदद करने। उनकी कौम का कोई नहीं रहता, सिर्फ मुसलमान रह रहे हैं। देख रहे हैं मजलूम लोग के चले गए वहाँ मदद करने फ़िलिस्तीन में। ये हैं सरदार। दिल्ली में चले जाइए, सारे हॉस्पिटल्स में सरदार खड़े मिलेंगे आपको, खाना बांट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं वहाँ खड़े हो गए।
समझ रहे? तो ये बात हमें समझनी है। अगर हमें इक़्तिदार चाहिए, अगर हम एक पोस्ट पे आके आना चाहते हैं, हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, तो भैया ईमान के साथ साथ नेक काम करना शुरू करो। अपनी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा काम करो, वो एनवायरनमेंट के लिए हो, वो किसी डेवलपमेंट के लिए हो, वो एजुकेशन का काम हो, किसी करप्शन के ख़िलाफ़ हो। ये सारी चीज़ें नेक कामों में आती हैं। तो वो मुसलमान जब तक नहीं करेगा तो मुसलमानों को इक़्तिदार नहीं मिलने वाला।